हाँ जी, इसे हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। सर जहां जहां रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं, जहां जहां रो और कॉलम एक दूसरे को कट करता है, इन जगहों पर एलिमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, इन जगहों पर एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपको दो बातें रिक्वायर्ड है सर। कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो उस मैट्रिक्स में कितनी रो होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली हम ये जस्टिफाई कर लेंगे कि कितने उसके अंदर एलिमेंट प्लेस करना है। अच्छा, नेक्स्ट बात आपके पास है कि साइन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। आप जब ये ब्रैकेट बनाएंगे तो ये ब्रैकेट आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप ये ब्रैकेट इस्तेमाल करें, या तो आप ये ब्रैकेट इस्तेमाल करें। सर कर्ली ब्रैकेट्स अलाउड नहीं है। मॉडुलस वाले ब्रैकेट्स अलाउड नहीं है। इन दोनों ब्रैकेट्स का मिक्सअप जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इन सबका अपना कुछ ना कुछ अलग मतलब है। तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए या तो आप ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या तो ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जस्टिफाई करें ऊपर वापस पॉइंट नंबर 2 के अंदर मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स है क्या, तो क्या लिखना चाहिए। कहते हैं इट मे बी डिफाइंड एज a group of items which may be arranged in form of rows and columns। तो स्पेसिफिकली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको यहां पे रो और कॉलम्स दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो कुछ भी पर्टिकुलर आइटम्स को अगर आप अरेंज करने की कोशिश करें, आइटम्स बहुत सारी हो सकती हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर बुक्स हो सकती हैं, कुछ प्लेसेस हो सकते हैं, जिसे आप रो और कॉलम दोनों के हिसाब से अरेंज करना चाहें, तो इस चीज को हम क्या शो करते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, और इन्हीं मैट्रिक्स के ऊपर जब मैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अप्लाई करता हूं तो जो मेथड है उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास कंसेप्ट आता है इसे हम कहते हैं यहां पे दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सर जैसा कि आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें जो है ब्रैकेट तो बनाना कंपलसरी। सर जब ब्रैकेट बनाएंगे तो उसके बाद इसके अंदर रोज भी बनाना कंपलसरी। पहली बार बनाई रो 1, दूसरी बार रो 2, तीसरी बार रो 3। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को
हम आई से डिनोट करते हैं इन जनरल, नहीं तो फिर अपनी नोटेशन जो है वो कुछ भी लेट कर सकते हैं। इन जनरल मैट्रिक्स की भाषा में नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज को हम आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रॉ करोगे, जिसे हम कॉलम्स कहते हैं। सर मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं? जितनी मर्जी। इसे C1, C2, C3 और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को CJ से डिनोट करते हैं। जहां जहां रो और कॉलम एक दूसरे को कट करना है, इन जगहों पे एलिमेंट्स रखे जाते हैं। और सर इन एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं ए से। ए बट यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहां पे फिफ्थ एलिमेंट पता करो, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये सारे एलिमेंट तो एक जैसे दिखते हैं। तो सर हम ऐसा ना हो इसलिए इनके पास क्या देते हैं? पोजीशनिंग देते हैं। और पोजीशनिंग क्या देते हैं? अब मान लो इसको मैंने राम लिखा, इसको मोहन लिखा, इसको सीता लिखा, इसको गीता लिखा, तो थोड़ी देर बाद मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये मोहन, रोहन, राम, सीता कौन था। इसलिए हम इसे कुछ इस पर्टिकुलर तरीके से नोटेशन देते हैं जिससे कि हमें बार बार याद ना रखना पड़े। ठीक है, तो ध्यान हमें सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं रखना होता। मैट्रिक्स की भाषा में जो भी पहले आएगा, आपको ये ध्यान रखना है आज की डेट से कि मैट्रिक्स की भाषा में जो भी पहले आएगा उसे हम रो से डिनोट करते हैं, जो भी बाद में आएगा उसे हम कॉलम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या हुआ है, तो आप क्या जस्टिफाई करोगे? मैंने बोला इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पे। ठीक है, तो सर इस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर जगह पे पहली रो को कट किया पहले कॉलम ने, इसीलिए इस पर्टिकुलर जगह का नाम ही यही हो गया 1x1। ठीक है, सर इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ? पहली रो को कट किया दूसरे कॉलम ने, यहां पे पहली रो को कट किया तीसरे कॉलम ने, और यहां पहली वाली रो को कौन से कॉलम ने कट किया? जे वाले कॉलम ने। सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो इस जगह पे दूसरी रो को कट किया पहले कॉलम ने, यहां दूसरी रो को कट किया दूसरे कॉलम ने, यहां दूसरी रो को कट किया तीसरे कॉलम ने। अगर आप इधर देखें तो ये दूसरी रो को कट कर रहा है जे वाला कॉलम। सर रिस्पेक्टिवली अगर मैं यहां देखूं तो मैट्रिक्स के बीच में जो सिंबल यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में है वो क्रॉस का है। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और मैथमेटिक्स में अगर कोई सिंबल ना लिखा गया हो तो ऑटोमेटिकली वो सिंबल भी मल्टीप्लीकेशन का ही होता है। तो यहाँ थर्ड रो को कट किया फर्स्ट कॉलम ने, थर्ड रो को कट किया सेकंड कॉलम ने, थर्ड रो को कट किया थर्ड कॉलम ने, और इस जगह पे थर्ड रो को कट किया जे वाले कॉलम ने। ठीक है, अच्छा अगर मैं लास्ट रो की बात करता हूं तो आई वाली रो को कट किया फर्स्ट कॉलम ने, सर आई वाली रो को कट किया सेकंड कॉलम ने, आई वाली रो को कट किया थर्ड कॉलम ने, और आई वाली रो को कट किया जे वाले कॉलम ने। इस पर्टिकुलर चीज को स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं।
तो जैसे आपने एपी नाम से एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम जनरल टर्म गिवन होती थी, ठीक है, जिस जनरल टर्म की हेल्प से आप क्या करते थे, उस पर्टिकुलर सीरीज को आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लिया करते थे। वैसे ही यहां पर हमें मैट्रिक्स को पता करने के लिए उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हमने किन मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से कैलकुलेट करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस जनरल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसी के साइड में हम यहां पे लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम हम बना रहे हैं। सर इस चीज को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं और उसे कितने कॉलम्स कट कर रहे हैं ये हम लिखते हैं। तो सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स की भाषा में जो भी पहले आता है उसे हम हमेशा रो से डिनोट करते हैं, और जो भी बाद में आता है उसे हम हमेशा कॉलम से डिनोट करते हैं। इसका जब आप आंसर देखते हो तो जिसका रिजल्ट है यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इतने कंसेप्ट के हिसाब से आपके पास सबसे पहले 1 मार्क में जो क्वेश्चन बनता है सर, दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन बनता है सर, दैट इज कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, जिसमें आपको क्वेश्चन में जनरल एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो कितने कॉलम हमें बनाने हैं वो मिल जाएगा। इस अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, दैट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और यहां पे आपके पास जो फर्स्ट पोर्शन कहता है, इसमें जनरल एलिमेंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज आई प्लस जे। और सर ऑर्डर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3x2। तो इस चीज से मुझे ये जानकारी मिलती है कि हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। रफ के अंदर आपको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट बनाना है और उस ब्रैकेट के अंदर कितनी रो बनानी, 3, और कितने कॉलम्स बनाने, 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कहां कहां पे रखे जाएंगे, इन इन जगहों पे। और अपने आंसर को स्टार्ट करने के लिए मैथमेटिक्स की भाषा में जिस भी पर्टिकुलर चीज को हमें फाइंड करना पड़ता है उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, लेट द required matrix is denoted by
सर मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ पर्टिकुलर कैपिटल लेटर्स जो है वो मैट्रिक्स के हमने पहले से अलॉट कर रखे हैं, तो उन कैपिटल लेटर को आपको इस्तेमाल नहीं करना, बाकी आप सारे के सारे कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब A इज इक्वल्स टू, हम डिनोट जब करेंगे तो उस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। सर एलिमेंट हमें यहां 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 इस हिसाब से प्लेस करने हैं, ठीक है। पहले वाले एलिमेंट का नाम होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरे वाले का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर इसे अगर हम देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब ये तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर 3x2 होगा, ठीक है, बट मुझे जो है एक ऐसी मैट्रिक्स पता करनी है जिसका ऑर्डर तो 3x2 होना चाहिए, मगर साथ के साथ उसका जो जनरल एलिमेंट आना चाहिए वो i प्लस जे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे यहां पे उस जनरल एलिमेंट को जो कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है i प्लस जे, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली अगर मुझे मान लो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो सर फर्स्ट एलिमेंट का नाम है मेरे पास 1 1। अगर आप कंपेयर करें तो मुझे पता चलता है कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 लेट किया होगा, और मैथमेटिक्स कहता है हर काम बोथ साइड होना चाहिए। तो जब मैं ये दूसरी साइड में भी पुट करूंगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। सर अकॉर्डिंगली अगर मैं इसी हिसाब से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहता हूं तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 पुट करें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो i की जगह पे 1, ये 2 और j की जगह पे 1 पुट करें। सर सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए रिस्पेक्टिवली i की जगह पे 2, j की जगह पे 2। बस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए i की जगह पे 3, j की जगह पे 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए i की जगह पे 3 और j की जगह पे 2। इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर आप इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन में रिप्लेस कर दें तो A इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स आपके पास दिखेगी वो मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखेगी, दैट इज 2 3 3 4 4 5। इसका ऑर्डर क्या होगा 3x2, ठीक है। देखा एक बार फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली मैट्रिक्स आती है सर जिसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसे डिफाइन करें तो हम कहते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग exactly one row and j columns is known as
अ रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में हमें ये जस्टिफाई हुआ कि सर ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगा। वन क्रॉस जे, जिसमें रो हमेशा बनी होगी मगर कॉलम आपके पास चेंज होते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक रो एक कॉलम। सर ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक रो दो कॉलम्स। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक रो तीन कॉलम है। तो जैसे जितनी भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो हमेशा एक कॉलम मल्टीपल होंगे, इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सर इसी तरीके से सेकंड आपके पास मैट्रिक्स आती है जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। डिफाइन अगर हम करें तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड आई रोज, इसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। तो इस बात से हमें जस्टिफाई हुआ कि सर ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। सर कॉलम हमेशा वन बट रो जितनी मर्जी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक रो एक कॉलम। सर ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें दो रो एक कॉलम है। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें तीन रो एक कॉलम है। सर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो तो चार है मगर कॉलम एक है। तो कॉलम मैट्रिक्स की कंडीशन हमेशा यही है कि इसके अंदर कॉलम हमेशा एक ही होगा मगर रो आपके पास चेंज होते हुए चलेंगे। ठीक है। थर्ड आपके पास बात आती है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से ही मीनिंग जस्टिफाई हो जाता है इसका, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और विड्थ हमेशा सेम होती है, ऐसे फिगर है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स भी ऐसी बनेगी जिसमें लेंथ और विड्थ मतलब रो और कॉलम ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बराबर। तो अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहां से हमें जस्टिफाई होता है सर कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स number of rows is always is equals to number of columns। ठीक है। तो अगर मैं आपके पास कुछ ये मैट्रिक्स लिखूं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो और कॉलम बराबर है। सर इसे अगर आप देखें तो ये 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें दो रो दो कॉलम। सर इसे अगर आप ध्यान से देखें
तो ये एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें तीन कॉलम्स हैं। इस चीज को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बोला जाता है। सर इसे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला जाता है और इसे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोला जाता है। तो स्पेसिफिकली ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जो आपको ये चीज डिफाइन की गई ये आपको नंबर ऑफ रोज बताते हैं, ये आपको नंबर ऑफ रोज बताते हैं। सर ये जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ रो बताते हैं, और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हमेशा बराबर होते हैं तो नंबर ऑफ रो को देख के हम इसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। ठीक है सर, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसे हम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। दैट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। सर मैथमेटिक्स की भाषा में जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा 1 होता है, और मैट्रिक्स की भाषा में जिसके साथ कोई मैट्रिक्स नहीं होती और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके साथ हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होती है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात यह है कि जब भी आप इस मैट्रिक्स से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली हमेशा वही पुरानी मैट्रिक्स आ जाती है जिसको आपने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कंसेप्ट जो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटरमिनेंट्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 यूनिट आता है, इसीलिए हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और मैट्रिक्स आइडेंटिटी है क्या एक्चुअली में? कहते हैं अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। कहते हैं हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल as positive 1 and other elements are 0। तो इस मैट्रिक्स की खास बात यह है कि इसके जो मेन डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, जैसा कि हमने ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया था, सर इसमें जो ये वाला डायगोनल होता है इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल कहते हैं। ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात यह है कि इसका जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव 1 और बाकी सारे एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपके पास इसे हम डिनोट करते हैं सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं या तो I से, या तो I2 से, या तो I3 से।
ठीक है सर, I2 का मतलब I2 क्रॉस 2, I3 का मतलब I3 क्रॉस 3। I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। सर I2 को हम डिनोट करते हैं 1 0 0 1 से, और I3 को डिनोट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से। और स्पेसिफिकली ध्यान रखना ये एग्जाम्पल नहीं है, जब भी क्वेश्चन में I2 लिखा हुआ मिलेगा उसकी जगह पे हम हमेशा ये रिप्लेस करेंगे, और I3 लिखा हुआ मिलेगा उसकी जगह पे हम हमेशा ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है सर, एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर having all elements as 0। किसी भी ऑर्डर की हो सकती, बट कंडीशन ये है कि इसके सारे एलिमेंट जो है वो 0 होंगे। ठीक है एग्जाम्पल के लिए, ये एक ऐसी जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, एक ऐसी जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। सर एक ऐसी जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, एक ऐसी जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। ऐसी n नंबर ऑफ मैट्रिक्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। ठीक है इसी तरीके से एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं सर। ठीक है तो जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, और उसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं 0। सर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 1 प्रिंसिपल डायगोनल के, और बाकी एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। ठीक है स्केलर मैट्रिक्स आपके पास क्या डिफाइन करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो हमेशा 0 होते हैं, और डायगोनल के एलिमेंट के लिए आपके पास जनरल एलिमेंट क्वेश्चन में डिफाइन किया जाता है। ठीक है तो नॉन डायगोनल हमेशा आपके पास क्या है 0, और डायगोनल के एलिमेंट हमेशा आपके पास डिफाइन किए जाएंगे, और डायगोनल का एलिमेंट हमेशा क्या होगा बराबर होगा। ठीक है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा इस अकॉर्डिंगली आपके पास जो क्वेश्चंस तैयार होते हैं 1 मार्क के अंदर, जैसा कि अभी हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे,
देखें, सर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन में आपके पास जो एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है, जनरल एलिमेंट, वो गिवन है दैट इज 2i माइनस जे, और ऑर्डर गिवन है क्वेश्चन में 5x4। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये आपको जस्टिफाई कर रहा है कि हमारी मैट्रिक्स के अंदर 5 रोज होनी चाहिए, और ये बता रहा है कि 4 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि रफ के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें 5 रोज और 4 कॉलम मेंटेन करें। अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स हमें कहां कहां प्लेस करते हैं। इन जगहों पर हम एलिमेंट्स रखेंगे। ठीक है सर, आंसर जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात, जिस चीज को फाइंड करना है उसे लेट करना है। तो लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय मान लो हमने उसे बी से डिनोट किया, तो जो बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो क्या होगी? सर उसमें 5 रो और 4 कॉलम्स होंगे, और एलिमेंट किस अकॉर्डिंगली रखे जाएंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सर सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो फोर्थ, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड, थर्ड रो फोर्थ, फोर्थ रो फर्स्ट, फोर्थ रो सेकंड, फोर्थ रो थर्ड, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो को कट किया फर्स्ट कॉलम ने, फिफ्थ रो को सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो को थर्ड कॉलम, और फिफ्थ रो को फोर्थ कॉलम। ये टोटल मिला के आपके पास एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इन एलिमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो आपको जनरल एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन है, वो क्वेश्चन में एलिमेंट गिवन है दैट इज 2i माइनस जे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं एलिमेंट कैलकुलेट करूं, रिस्पेक्टिव आई और जे की पोजीशंस के ऊपर हम नंबर प्लेस करेंगे। सर मुझे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, और इसी के साथ साथ 5 1 5 2 5 3 और 5 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर क्वेश्चन में जो आपके पास जनरल एलिमेंट गिवन है वो गिवन है 2i माइनस जे। अगर हम जस्टिफाई करें तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सर 2 इंटू 2 माइनस 1 2 इक्वल टू 2, 2 इंटू 1
ऐसा सॉरी, देखें मुझे रो की जगह पे अभी हमेशा 1 पुट करना है, रीजन क्योंकि फर्स्ट रो का एलिमेंट निकल रहा है। 2 माइनस 2 0, सर 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज -1, 2 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज -2, सर रिस्पेक्टिवली 2 इंटू 2 माइनस 1 -3, 3